तो आइए सज्जनों, सबसे पहले दरवेश सम्मान के योग्य समस्त सरदारी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो आइए किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। दादा श्री हरिलाल के पद पंकज सिरनाल, सुमरे मात सरस्वती हम पर होत सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन और समस्त सभा नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते देव तुल्य इंसान की, कथा सुनाते देव तुल्य इंसान की। ये अमर कथा है कान्हा के बलिदान की। ये अमर कथा है कान्हा के बलिदान की। हम कथा सुनाते देव तुल्य इंसान की। हम कथा सुनाते देव तुल्य इंसान की। ये अमर कथा है कान्हा के बलिदान की। ये अमर कथा है कान्हा के बलिदान की। भारत खंडे हरियाणा प्रांते हल्का तीन में रावत पाले, ये बात है गाँव बहीन के सम्मान की। ये बात नहीं है बहीन के सम्मान की। यही जन्म भूमि है कान्हा वीर महान की। यही जन्म भूमि है कान्हा वीर महान की। ये अमर कथा है कान्हा के बलिदान की। ये अमर कथा है कान्हा के बलिदान की। जाटवीर बल परम प्रतापी, भाऊ कुल का नाम प्रभावी। जाटवीर बल परम प्रतापी, जाटवीर बल परम प्रतापी। उनकी धर्म पत्नी थी लाल मणि, हृदय उदार शांति स्वभावी। हृदय उदार शांति स्वभावी, हृदय उदार शांति स्वभावी। लाल मणि ने दो सुत जाए, कान्हा और जलसा कहाए। कान्हा जन में खुशियाँ आई, निज आंगन बज रही बधाई। एकत्रित हुए हैं आज बड़ी भावना के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस अमर शहीद दादा वीर कान्हा को आप अपने दिमाग में लाएं, और जब आपके दिमाग में वो आ जाएंगे, इस कथा को सुनने में, इस नाटक को सुनने में एक बड़ा आनंद आएगा। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन अपने हिंदुत्व को जीवित रखा, इससे मिस नहीं हुई। तब मैं कहना चाहूंगा कि बुझी हुई सीमा के साथ कोई परवाना क्या जलेगा।
कि बुझी हुई समा के साथ कोई परवाना क्या जलेगा, जलती हुई समा के साथ लाखों जलते हैं, और जिसे खुद पर यकीन नहीं उसके साथ कोई क्या चलेगा, जिसे खुद पर भरोसा है उसके साथ जमाने चलते हैं। ऐसे थे दादा पीर कान्हा। अब सीन अगला तैयार होता है। दादा कान्हा ने जन्म ले लिया है, उनका यशोगान गाया जा रहा है, और जो हमारे रावत पाल के जितने भी नौजवान हैं, हमारी माता बहना हैं, खुशी में बहुत ही खुशमग्न हो रहे हैं। चारों तरफ बधाई गीत गाए जा रहे हैं, और देखिएगा आगे क्या होता है कलाकारों के माध्यम से। कान्हा ने जन्म लिया, मंगल
भाई जोरदार तालियां। कान्हा जी का जन्म हो चुका है और किस प्रकार से बधाई गीत गाए जा रहे हैं कि वीर पुरुषों की गाथाएं गाई जाती शान से, हौसला रखते दिलों में पूरे स्वाभिमान से। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आगे सीन तैयार होता है। सरदारों, वीर कान्हा को दादी लालमणि जगाती हैं और देखिए किस प्रकार से वो जगाती हैं कि जाग बेटा जाग, तुझे समाज के लिए कुछ करना है मेरे बहादुर बेटा जाग। यह अंधेरी रात जो छाई हुई है, चारों तरफ औरंगजेब का आतंकवाद अपना फन फैलाए, इधर उधर वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, लेकिन दादी लालमणि अपने बेटे में एक हौसला देखती है कि देश के काम आएगा कि यह अंधेरी रात जो छाई हुई है छीन सकते हो इसे तुम आग से, देवता जो सो रहा उसको किसी में तुम जगा सकते प्रभाती राग से। किस प्रकार से दादी लालमणि अपने बेटे को जगाती हैं और वो केवल नींद में से नहीं जगाती हैं, उसके अंतर मन को जगाने की कामना करती हैं। देखिएगा सरदारों, आगे कलाकार किस तरीके से आपको दिखाते हैं। बेटे, सूर्योदय हो चुका है। आपके सखा, आपके दोस्त, आपके मित्र आपको बुलाने के लिए आए हैं। मेरे बच्चे, आंखें खोल मेरे लाल। सूर्योदय कितना चढ़ गया है और तेरी सखा तुझे बुलाने के लिए खड़े हुए हैं। आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, मेरे बच्चे जागो मेरे लाल, मेरे बच्चे जाग जाओ, जागिएगा जागिएगा। सूर्य की किरणें उगी, पंछी सब चहचहारे। सूर्य की किरणें उगी, पंछी सब चहचहारे। जागो मेरे लाल, जागो मेरे लाल, सखा खेलन को तुम्हें बुला रहे। सूर्य की किरणें उगी, पंछी सब चहचहारे। सूर्य की किरणें उगी, पंछी सब चहचहारे। जाग जाओ मेरे बच्चे। तालियों के साथ, तालियों के साथ दादा कान्हा का जन्म हो चुका है और किस प्रकार से उसे जगाया जा रहा है। द्वार पूरब का खुला, कलियों को जीवन मिला। द्वार पूरब, द्वार पूरब का खुला, कलियों को जीवन मिला। ढल गई नीरव निशा, गाँव उठी ये दिशा दिशा। सबके मन तेरे रूप के, सबके मन तेरे रूप के, दर्शन को ललचा रहे। सूर्य की किरणें उगी, पंछी सब चहचहा रहे। सूर्य की किरणें उगी, पंछी सब चहचहा रहे। फूल मुस्काने लगे, मन को महकाने लगे। लाई संदेशा ये हवा, प्यासेपन घटने का। फूल मुस्काने लगे, मन को महकाने लगे। लाई संदेशा ये हवा, प्यासेपन घटने का। बागों में मीठी धुनें, तालियों के बागों साथ। में मीठी धुनें, मोर तालियां बजती रहें गीत के साथ। सूर्य की किरणें
मेरे लाल, देखो सूरज माथे पर है, उठ जाओ। इतना सोना अच्छा नहीं होता, आपकी सखा नाराज हो जाएंगे, आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से उठिएगा। बुढ़ापे में क्षमा चाहूं मैं, नारे वो जल्दी में याद कैसे कपड़ा पहन रखे हैं। अगर गलती होगी हो तो क्षमा कर दिए, कोई बात ना है। इस छोरी के ढोरे चलूं, पहले पहले ब्याह हो रहा को, और चलूं और छोरी तारा पे तो मिलू कम से कम। अरे छोरी, ओ तारा। हाँ बुआ। अरे आ जाओ देखा आ जा। ले मैं ना तू ही आ जा। राम राम बुआ। बेटी तू जिंदी रहे, तेरी 1000 वर्ष की उम्र बने, तेरी जोड़ी अमर रहे। लाली बड़ी खुश हो रही है। और करो, हैं? और करो। ना रोवेगी तो ना वैसे, पर सास लेके जाएगी जब रोवेगी भी। तो सासरे के नजारे में अभी तू कैसे आई हो बता। मैं न्यू आई हूँ। हाँ। देख मेरो रात दिन को छोरा देखो है। अच्छा। मैं नांगर में ही तो ब्याही हूँ। हाँ और छोरा है बहन को, हाँ। तो रात दिन वही कर निकले बड़े है। अच्छा। तो वो तो यूँ खुशी हुई कि ऐसे ही तो छोरा है मालूम, हाँ। और ऐसे ही हमारी छोरी है। अच्छा। तो मैं अपनी छोरी कम से कम बता तो आऊँ। अच्छा, या ले आई तू यहाँ। देख बेटी कैसी रे वहाँ। कैसी रे? हाँ, दोनों कुलन के खानदान की तो लाज रखनी है। अरे बुआ तू सही सही बता का मेरो ब्याह सच में ही है रो है। अरे वाह, अभी तो पता भी ना है। वो ना पतो बुआ, यूँ बता मैं कैसे कैसे करूंगी। मुँह पे तो कछु आवे ना, मैं ना जा रही कहीं भी, मैं तो यहीं रहूंगी। ना जा रही ना मैं ना जाऊंगी। तू मत जा, तो एक बार मैं चली जाऊंगी। हाँ तू ही चली जाइयो, मैं ना जा रही। देख बेटी जानो तो पड़ेगा। अच्छा। हाँ। कई दिन हम भी गए ऐसे ही। अच्छा बुआ, तू ना वह ढोला से सुना दे जो तेने पहली बार जब गाने पे गई ना तू अपनी ससुराल को, जो तूने नाच नाच के सुनायो। हाँ सुनायो तो। हाँ वही ढोला सुना दे तू आज। अरे अब बुढ़ापो है तो बुढ़ापा तो काहेगो, पुराने चावल भार हो बुआ सुना दे। छोरा छापरे नाराज हो नो के बुआ तू नाचे मत करे अब। अच्छा ये तू ना मान रही है तो ले मैं तो 2 झड़ सुना दूं। हाँ सुना दे। हरी कुंडा के बीच। हाँ 2 ही झड़ सुनाऊंगी। हाँ 2 ही जड़ सुना दे। और छोरा है ना, हाँ। धक्के पड़ेगा बहुत सारी शाब है हर प्रसाद मुंह पे। अच्छा ना गुस्सा ना करेगो, सुना दे तू। हरी कुंडा के बीच, हरी भाभरोगा रे में, हरी भाभरोगा रे में, बल मैं मुँह जाई कमरे में तारी रे। चलूं मैं। अरे कहाँ जा रही है बुआ? अरे वो दूध पियानो छोड़ा है हर प्रसाद। अच्छा ठीक है तो अब मेरी भी सुन ले बुआ। हाँ मैं भी कहूंगी, ऐसे कैसे मान जाऊंगी, जब तू कह रही है तो मैं क्यों ना कहूंगी। हाँ सुन मेरी बात। मैं जरूर सुनूंगी तेरी। हाँ। होते जो पिया मेरे पास में
होते जो पिया मेरे पास में मुझसे करते मधुर गिलोन ये पुरवैया मेरी भरे है लहर मेरे गात में भरे है लहर मेरे गात में चंचल है मन डांटे ना डटे हरदम पिया पिया ये दिन रात करे चंचल है मन डांटे ना डटे हरदम पिया पिया ये दिन रात रटे इसे समझे नहीं रे मखोन ये पुरवैया मेरी भर है लहर मेरे गात में भर है लहर मेरे गात में और कहा है अब ये जुदाई सही जाए ना मेरे दिल को सबर अब आए ना अब ये जुदाई सही जाए ना मेरे दिल को सबर अब आए ना मेरा यौवन मारे छोड़ ये पुरवैया मेरी भरे है लहर मेरे गात में भरे है लहर मेरे गात में ले जा संदेश पिया पास में कहना मेहंदी लगा के आजा हाथ में ले जा संदेश पिया पास में कहना मेहंदी लगा के आजा हाथ में ये पल बीत रहा अनमोल ये पुरवैया मेरी भरे है लहर मेरे गात में भरे है लहर मेरे गात में कोई बात है बेटी मेरी कोई नहीं बदन सिंह जाके न्यू बोलिए तू मेरे घट की खोलिए बदन सिंह जाके न्यू बोलिए तू मेरे घट की खोलिए तेरे मीठे लागे बोल कोई बात है पुरवैया
बहन के अंदर आ जाता है और दादा पीर कान्हा से उसके सवाल जवाब किस प्रकार से होते हैं। एक कवि की मुझे कल्पना याद आती है कि कलमकार है तू, अपनी कलम से हुक दे, गढ़े मुर्दे उखाड़ और उनमें प्राण फूंक दे, कर दे घर घर में खड़ा भगत और सुभाष को, आशा को दे जन्म और जिंदा गाड़ दे निराश को, फूंक दे भुखमरी और लावारिस लाश को, देश भक्त बना दे हर तिनके और हर घास को जो गाय भैंस खाएगी वो भी देशभक्त बन जाएगी और बनेंगे वो भी देशभक्त जिन्हें दूध अपना पिलाएगी। एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। देखिएगा आगे क्या होता है। मंत्रियों, तुम ये जानते हो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है जितने भी हिंदू हैं ना उन सबको मुसलमान बनाना। जी आज तुम ये जानते हो मैंने कितने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है। आज वो मेरा गुणगान कर रहे हैं और अल्लाह की राह में जा रहे हैं। अभी मुझे काम बहुत करना है और इसलिए तुम सेना को सजग कर दो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में भेज दो और ये औरंगजेब का फरमान सुना दो, जो भी हिंदू है उसे मुसलमान बनना पड़ेगा। जाओ। जो हुजूर, जो हुजूर। सरदारों, इधर शेर खान दादा पीर कान्हा के पास आते हैं धर्म प्रवर्तन के लिए, लेकिन दादा पीर कान्हा उन्हें लताड़ देता है। इधर बारात की तैयारी हो रही है, किस प्रकार से राम बहिन की बारात सजती है घरोट के लिए। उधर दादा पीर कान्हा चिंतन में डूब जाते हैं कि इधर तो मेरी शादी के लिए बारात सज रही है और उधर औरंगजेब का फरमान आ रहा है कि भाई तैयार हो जाए युद्ध के लिए। लेकिन वो अपने दिमाग में एक बीज बो लेता है, धर्म भक्ति का एक बीज बो लेते हैं। तब मैं चार पंक्तियां कहता हूँ कि सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बन जाते हैं, परिवार बनते हैं तो समाज बन जाते हैं और समाज बन जाए तो फिर बचता ही क्या है, धर्म के बनने में लगता ही क्या है। देखिएगा किस प्रकार से बारात सजती है सरदारों, कलाकारों के माध्यम से, और तालियों का जोश मिलता रहना चाहिए कलाकारों को। किस प्रकार से बारात तैयारी कर रही है राम घर लौट जाने के लिए। हमारे कलाकार साथी आपके मध्य में, और गौ माता के लिए जिनको दान देना है वो उधर मास्टर हमारे जो कवि हैं राजा राम जी, उनको आप साइड में लिखवाते रहेंगे। कुछ बड़े बूढ़े आ जाएं, दो तीन बड़े बूढ़े आ जाएं, पगड़ी वाले बड़े बूढ़े आ जाएं, पगड़ी वाले। राजा राम कभी थोड़ा सीन बनाना है, बड़े बूढ़े जरूर चाहिए। जब वो बारात लेकर के जाते हैं, चलते रहो, बाजे वाले चलते रहें, वो अपनी बारात को बड़े
तरीके से सजाते हैं और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। बहुत सोच समझ के बारात ले जाते हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। बारात की तैयारी हो चुकी है और किस प्रकार से बारात चलती है। गरलोट में पहुंच जाती है। हजारों किस प्रकार से पहुंचती है, देखिएगा आगे क्या होता है। सरदारों, उधर तो बारात चली जाती है। ग्राम बहिन के नौजवान और जितने भी वरिष्ठ नागरिक थे वो बारात में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। एक चुगल इधर से ही अपने गांव का एक चुगल जाकर के औरंगजेब से मिल जाता है और वो कहता है औरंगजेब आज बहुत अच्छा मौका है। गांव में से लगभग जो पुरुष हैं वो ग्राम घर लौट के लिए बारात लेकर के चले गए हैं और इस समय पर तू आक्रमण कर दे। और वो जाकर के सीआईडी दे देता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है सरदारों, देखिएगा कलाकारों के माध्यम से। जो गौ अस्पताल में जो मोटरसाइकिल हैं, इधर जो अस्पताल है गौ माता का, वहाँ कुछ मोटरसाइकिल हैं। मेरा आपसे निवेदन है उन मोटरसाइकिलों को एक तरफ कहीं सही जगह पे लगा दें। वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होगा अभी। आने वाले अतिथियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था है। तो जिन भाइयों की मोटरसाइकिल वहाँ हैं उन्हें वो सही स्थान पर लगा दे। काफी जगह पड़ी है, सामने भी लगा सकते हैं। देखिएगा मित्रों किस प्रकार से एक चुगल ये चुगली कर देता है। लेकिन मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार की चुगली करता है वो बर्बाद हो जाता है। उसने अच्छा नहीं किया था इस प्रकार कह करके मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगा कि कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के कर्म हाथों की लकीर बन जाते हैं। और डरना है तो गरीबों की बददुआ से डरना, क्योंकि बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बन जाते हैं। चुगलखोर में जूता बाजते एक बार जोरदार ताली बजाइए। कभी हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। मेहमान रुक जा। यू बारात में तो आयो भैया मित्रंते बेदिख रहे हैं। मैं प्रथम दादा काना सही उसकी मातृभूमि बहिन खेरे मैं अपने बड़े गांव की इस जन्मभूमि मातृभूमि को बार बार नमस्कार। मेरे कमेटी के सरदारगण, आए हुए अतिथि, रावत पाल के पंच, सभी के लिए राम राम कर। आए हुए मान भाव, मेरे रिश्तेदार, मामा, फूफा, जीजा, भैया, सबके लिए राम राम। भैया तुम्हारे भी राम राम। दादा, ताऊ, काका, अरे राम राम। दादियों, ताइयों राम राम। अरे राम राम काकियों, भाभिया राम राम। हिल्ले चंदौरी जी बैठी है, सारी जी से आगे। अरे साली जी गुड नाइट सर। न्यू कह रही निपूते गुड नाइट है। ओ साली जी सबसे प्यारी जी गुड मॉर्निंग। साहिबानों, कदरदानों, मेहरबानों, आपको जानकर अच्छी और छुआ होगा। आपके सामने खड़े हुए चौधरी रघुवीर सिंह लुक्का अंधो। इस टाइम हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। आज के समाचारों में बताया है
आज 2 रंडुआन के पेशाब कर जाने से चंदौरी गांव में बाढ़ आने की संभावना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। माय डियर भाइयों, ताऊ और ताइयों, खादी के कुर्ता, टेरालिन की टाइयों, कलकत्ता के कसाईयों, वृंदावन की बाइयों, थाने के सिपाहियों, भाभी व भौजाइयों, रंडुआ व लुगाइयों, हतीर के हलवाइयों और बहिन गांव के रग्गी नाइयों। देखो मैं चलते चलते मैं 1 मिनट का अवसर लूंगा कि घने दिन में आया हूँ भैया, मैं जरूर लूंगा। और मैं अपनी बात शिकायत करने का आया हूँ तुमसे। मेरा बड़ा गांव नांगर है, नांगर का बहिन। अब सुनो, नांगर बारे ने मेरे संग में कैसो करे अब के ये महाशय जी राजा राम और देख बाजे में बैठे हो, छोड़ो दे प्रताप को। ये मोर राजस्थान में ले गए, पर भैया एक जागरणी देवी को चल, हमने कभी जागरणी ना देखो। राजस्थान में पहुंच गए सरदारों, मेरी शिकायत सुन लीजिए। अच्छा जी, रग्गी नाई तो दे ही है। अब भैया रात के मध्य देवी माँ की और सच्चे दरबार की हर बारी की कान खा लिए भैया 4 बजे तक, पर उस देवी माँ नहाई, वो नहाई दोहतायो है, नहा धो के मन कैसे कलेव करके जाइयो महाशय जी, वहां जहाँ दूर का मामला कलेव करके जाएंगे। सुबह नहा धो के तखत पर बैठे, वह गांव में पहुंच गई एक बारात, वो भी हरियाणा से गई। वह बारात वाले नाले के पंडित है और पंडित वह गांव में ही ना हो। बारात वाले इनसे कहिए पंडित न लाए जी, वन हमारे गांव में पंडित ना है तुम ना लाए, बोल हमारे तो ब्याह में गए। जब एक बूढ़ो सो कह रो ऐसा करो, यहाँ जागरण वाले आए, में पंडित हो कोई ना कोई बुला लाओ। अब एक बूढ़ो सो आयो, तखत पर बैठे, हमारा तो कहे राम राम जी, और वहां ने कहा कही हम थे राम साय, मेरे की ताऊ राम साय तो ना हमने कोई सो, वहां की मैं राम साय की ना कह रहा साहब, और राम राम कर रहा हूँ। अच्छा मैं राम राम ताऊ आया, बैठ जा ना, बैठने फुर्सत रहा है। और तब में क्या पंडित कौन है, सबरे ने नांगर के ने मिलकर मेरी कह दी यू है पंडित, मरवा दिया परदेश में। ठीक है भैया, अब पूछने लगा वो तू है भैया पंडित, मैंने की मना करे तो मेरे को, मैंने की हाँ हाँ ना कहा बात है, वरना मेरे संग चल। मैंने सोची जिमावेगो और सारा 51 रुपया भेंट क्यों देगो, चल बात तो लंबो फिर रो बूढ़ो, मैं भूतेरो भैया पर टक ना छके मुंह पे, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। पहुंच गए, मंडप लग रहा है, घराती बराती सब बैठे, दुल्हा बैठे हुए, पर पंडित जी आगे, पंडित जी आगे, पंडित जी आगे। भैया मेरो नीचे को दम नीचे, ऊपर को ऊपर। मैं कहा पंडित थोड़ो, वन क्या पंडित जी आओ, मैंने जब तो पन्नो पड़ेगा कैसे न कैसे, बैठ गो आसन पे। पहले तो मैंने वैसे बात लगाई, अरे मैंने की वो थाली लाओ सजा के, बल्कि हरा में पंडित जी, मैंने की रंग बदल लाओ, रंग बदल। वन की रंग बदल तो हमारे यहाँ ना है जी, है हर चीज कहें। अच्छा जी, और उनकी साज गांठ का बरेंडो ले आओ, बल बरेंडो तो लगा दियो छप्पर में। अरे बरेंडी की ना कह रहा, घास ले आओ, सब सामान तैयार। मैंने की अवट करते निकले, मैंने घड़ी देखी, जब ठाड़े हो गए कैसे ठाड़े आगे साहब, मैंने की फिर इनको टाइम ही निकल गो। हाथ जोड़ के कहने लगे राजस्थान के पंडित जी हमारी इज्जत रख ले, कैसे भी रख ले। तो मेरे की 2 मिनट को समय, बस 2 मिनट में पार गया फेरे, मेरे की 2 मिनट में फाइन से काट दूंगा। बड़ा छोड़ी आ गई। मैंने 2-4 श्लोक बोलने शुरू करे, मनी मन में वैसे ही बोल रहा हूँ, आँख में मिला के ओम
उन्हें कहीं पंडित जोड़ को है और अब मेरी पिलगी अब मेरी ऐसा एक चौपाई और ठोक दे ऐसे ओ मंगल भवन अमंगल हारी पहुंच पकड़ कुतिया दे मारी उन्हें कहीं सब पंडित बढ़िया रामायण से फेरे पार रो है अरे मेरी पिलगी दूसरी ओर फेर दे रघुकुल रीत सदा चली आई लक्ष्मण ने बीड़ी से लगाई बक्का सन्ना पंडित ने बैयर बांझ और सर्कल लगी दारी ऐसी ऐसे मंत्री ना सुने हमने मेरे की एक और पेड़ है राम रमापत कर धन लेऊ भैंस को गधा लगे नंदेऊ वन की बात कमाल कर दियो पंडित जी ने हद कर दी मैंने की छोरा छोरी सारे हजार खड़े हो गए मैं वो मोड़ूं जम 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 ऐसे करता रहा वो जो पता नहीं क्या चक्कर आ गए मैंने जानी 7 आगे हुए मैंने बैठ जाओ वो 6 चक्कर आए एक बूढ़ो से कह लगे पंडित जी क्या कर रहे हो मैंने कहा बात है ताऊ 7 फेरे सब डरवाते तेने 6 फेरे डरवा के छोरा छोरी बैठाते ओ मेरी की संताऊ छोरी खानदानी होगी जब 6 से रुक जाएगी नहीं 10 से भी ना रुकेगी मेरा अनुरोध है जो हमारे नौजवान भाई है वो कृपया बैठ जाएं हमारी माता बहनें आ रही हैं वहाँ ये नौजवान भाई खड़े हैं और सड़क पर पुलिस वाले भाइयों से अनुरोध है विशेष ध्यान रखें बहुत भीड़ आएगी यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतें धन्यवाद अरे ये सही बोल रहा हूँ पल्लो ना बोल रहा अरे बहन का में तो कोई दिख ही रहा मर्दमान कैसे भैया बामनी खेरे के गए गांडे लेके मील में अच्छा यार 5 गांव देखे आए मैं तो 5 गांव खाली है कहाँ चले गए ऐसी कहाँ लगन सगाई आ रही है कोई बारात में गए बारात में और का कहाँ गई है बारात गर्रोट अच्छा दी घोट के गई है गर्रोट गई है उठावर के गर्रोट गई है गर्रोट अरे भैया जोर से कहो मैं ऊंचा सोऊं गर्रोट गई है गर्रोट अम्बो को लग ये बढ़िया अब चलूं और बादशाह साहब को जाकर के ये शिकायत करनी मेरा काम है और 3.5 मूर्ख जेब में हर वक्त पड़े रहते हैं एक बड़ी वजह वो मेरो वैसे पहला मूर्ख वो कहलावे 3.5 मूर्ख भी बता जाऊं भैया मरूक जी हूं पहला मूर्ख वो कहलावे और अपने माँ ने ऐसे इनके घर धरियावे और काम पर है जब काम पर नहीं भैया मेरे 100 रुपया ने पर चल मूर्ख कल क्यों ना आयो पहला मूर्ख वो कहलावे अपने माँ ने पराए घर धरियावे दूसरा मूर्ख वो कहलावे और इधर उधर से बात लगावे कैसे बल फलाने तो गाड़ी दे रहो कौन बल फलाने तो गाड़ी दे रहो फलानो अब आ रहे लट्ठन ने तैयार करके अरे राम सिंह तू गाड़ी दे रहो किशन सिंह तू भी तो दे रहो तोते कौन सारो कह रहो और सारा वहीं ठहरो बीच में दूसरा मूर्ख वो कहलावे इधर उधर से बात लगावे अपने आगे गाड़ी खावे चुप खड़े रोते हैं अब तीसरा मूर्ख वो कहलावे और टीन लगा के तारों लगावे वैसे टीने वैसे वाली गड़ी तारों लटका दिया वाली गड़ी टीन उठाई और चोरी कर ले गई यू तीसरा है आधा सौ और रह गए आधे बता दूं देख हो फूल बतिया देख लो बता दे हाँ बताऊंगा तो मेरी भाभी कह रही है अब आधो मूर्ख वो कहलावे और इस सारे के संग में बहने खंदावे
घोड़ा यूज आधो है ए शाहजहां के लिए बार बार सलाम स्वीकार हो। बहुत जरूरी सूचना सूचना सुनिए आप जना और शेर खान के हत्यारे उसे कान्हा की है। नहीं अब सहने का और मौका है सुल्तान आज जवाब कान्हा को देने का। बादशाह साहब अब्दुल नमी शादी 1 2 3 है मुंह मत कर बस कटुआ प्यादे सेंसर आज इतना अच्छा मौका है अगर इस मौके को आप ऊक गए तो समझो कुछ नहीं होगा। तुमने एक खुशखबरी आकर के मुझे दी है। खुशखबरी मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा नाम खुशीराम ना है। क्या आपका ये ना क्या खुशीराम नाम है फिर तुम्हारा? मेरा नाम प्यादा है। प्यादा प्यादा जी हाँ ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। वाह बड़ा अवसर है सारा लगन सगाई ले ये तुम पैगाम लेकर के आए हो तो हमारी बात को सुनो। हाँ सुनाइए। सुनो 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 वीर अब्दुल नबी ये सुनो हमारी बात तुमसे ना कर तैयार सुनो वीर
अब्दुल नबी तुमसे ना कर तैयार, ये रातों रात बहिन गांव का घेरा थी जो डार। करवाना है और मैं भी देखूं रोताई में कैसा वो समझा दो और बहिन गांव के सीमा पर तुम तोपों को लगा दो। जाओ यहाँ से कूच किया जाए और सीमा पर, अपनी सीमा पर, बहिन गांव की सीमा पर तोपों को सही सलामत लगा दिया जाए और सभी को चौकस कर दिया जाए। अच्छा। और बहिन गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि कोई भी शख्स वहां से निकल ना पाए। अच्छा, सब चौपे ने बहिन गांव की रक्षा में ले जाओ। अगर तुम्हें ज्यादा बजाने को शौक है तो आ जाइयो होरी पीछे 5-6 के बंगला पे। भाभी होरी खेलेंगे ना। ओ कैसी कह रही है रूपवती। आप लोग ऐसे हो, मेरी भाभी है। ओ तू परे कलम छन्ने। बाय बाय। ऑर्डर कर दियो बंदा। चले जा। तेरे बाप को नो करूं, चलो जाऊं। वो मरवा के छोड़े को कटुआ, पर जानो पड़ेगा कैसे करूं। जरूर जाऊंगा। हे अरे घोड़ा पिछोड़ी मेरा। रुक जा, मेहमान और आए खाए को हो तो हो। घोड़ा पिछोड़ी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, और बैठो दी बैठो मिया लाला, हुअल वेला कागे भार। आओ जी आओ, कांगे में आओ, गर्मी बहुत है यारो, पैदल न जाओ। आधार कार्ड की मशीन बन रही है, आधार कार्ड की। होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, हुअल वेला कांगे वाला। सरदारों
औरंगजेब किस तरीके से अपने प्यादे अब्दुल नबी को दादा बीर कान्हा के पास भेजते हैं तैयार करके। और देखिएगा जैसे ही अब्दुल नबी दादा बीर कान्हा के सामने जाते हैं और औरंगजेब का फरमान उन्हें सुनाते हैं, दादा बीर कान्हा डरते नहीं है कि दिल की बात आएगी तो धड़कनों को दांव पर लगा दूंगा मैं, सल्तनत की बात आएगी तो सीमाओं को दांव पर लगा दूंगा मैं। और ये माना कि मुझे अपना घर अपनी जान से भी प्यारा है, लेकिन धर्म की बात आएगी तो अपना जीवन भी दांव पर लगा दूंगा मैं। और देखिएगा साथियों किस प्रकार से आगे सवाल जवाब होते हैं, किस प्रकार से अब्दुल नबी जाता है दादा बीर कान्हा के पास, पर्दा खुलता है। ये भैया आंख तो सबके पर भट्टा सी आंखें आई हैं। मुँह तो आंखें से डर लग रहा है। कान्हा सरदार आप ही हैं? अच्छा एक में मैं सभी दरबारियों के लिए सलाम करता हूँ। क्या रखते हो? अरे कोई है का ढूंढोई तो ललकारते ही मैं आपके पास एक सूचना लेकर के आया हूँ शहंशाह की। क्या सूचना लेकर के आए हो? और सेना आई की तू कर फौरन सत्कार। तुझे मालूम है तू कहाँ खड़ा है? औरंगजेब शहंशाह से तू चल कर हाथ मिला। नवाबी तुमको देंगे और ना समझे तो जबरन तुमको गिरफ्तार करें।
इधर नीचे उतर। खड़ो इधर आ। क्या समझ रखा है तूने? तुझे ये मालूम भी है तू किसके सामने इन बातों को कह रहा है? हेलो पाजी इधर आ। आज तेरा दिमाग दुरुस्त करता हूँ। तू उस पापी औरंगजेब का मुंह लगा कोई मंत्री दिखाई पड़ता है? क्या कहना चाहता है? यही फरमान सुनाने के लिए मेरे पास में आया था। क्या तुझे इस बात का मालूम नहीं? अगर मैं कान्हा के पास में जाऊंगा और जब इन बातों को वो सुनेगा, तुझे एक पल के लिए भी अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया? मैं अपनी भैया को अकेला हूँ। तो सुन मेरी बात और अपने उस पाजी औरंगजेब से कह देना एक कान्हा का क्या जवाब है। कह दूंगा। कह देगा? तो सुन। सुना। कहना अपने साहस और ओ प्यादे बदकार और ये नहारे काल से जो कान्हा हंस के शीश भाग जा पागल प्यारे बता दे मेरे इरादे। देर तू क्यों करता है? जा कह दे कान्हा शेर कभी ना मरने से डरता है। वो ज्यादा बोला क्यों ज्यादा तू बक बक करे, वो वरना मारूंगा इतना बदल दूं शकल। वो ज्यादा बोला क्यों ज्यादा तू बक बक करे, वरना मारूंगा इतना बदल दूं शकल। क्या नवाबी के बदले और मैं तू चोटी कटा, धर्म छोड़े ना हम अपना अकल। अभी और रुकना चाहता है यहाँ पे या जाएगा? ऐ पाजी जा कह देना अपने औरंगजेब से ये रावतों का वीर कान्हा उससे मुझने के लिए एक पल के तैयार है। अगर वो चाहता है कि मैं उसका गुलाम बन के रहूं, अगर वो चाहता है
कि मैं उसकी गुलामी करूं, उसके कहने के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन कर दूं। लेकिन जाके कह देना अपने उस पिल्ले से, एक ये तेरा ये शेर कान्हा मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन मुगल सल्तनत के आगे कभी झुक नहीं सकता। ले भैया, और मैं पहले ही कह रहा हूँ मम्मुआ मत भेजा तेरी ना। देख कैसा थप्पड़ दियो, गड्ढो होगा गाल में, चाहे 2 बीघे पानी डाट ले। वो तो बचोलन कैसे है, पर यूं बढ़िया नहीं है, कहीं देखो ना है। ये खबर तो भाई छप्पा ने लायक है, छप्पा तू ये खबर छपा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बंगला और चौपार में, पोस्टर लगवा दो नांगर बहिन मान पर धोप और बंगला चौपार में, पोस्टर लगवा दो चौपार में। एक बुढ़ा एक बुढ़िया, एक बुढ़ा एक बुढ़िया, दोनों मिस कॉल मार रहे द्वार में। हद हो गई, या तो कैसे कहूँ कटुआ थे, तूर सी मोछल लेकर रहो है, छोरी बहुत मलूक है यहाँ पे, या दादा कहीं करवा दूंगा। शहंशाह बल्लापला, क्या फरमान लेकर के आए हो? क्या फरमान? फरमान की कह रहे हो अभी? क्या कहना चाहते हो? ये शहंशाह भालो जिसके अरे कान्हा रावत ना देखानो, यहाँ भूखी फौज मरेगी, मरे सेगो, हारा मेरे मरे सेगो, हारा मेरे मरे सेगो। शहंशाह तुमने न जाना, बड़ा बने वाले है कान्हा। तुमने ना जाना, बड़ा बलवान है कान्हा, और वो पंच है न्यायकारी। उस कान्हा के साथ जुड़े हैं रावत के नर नारी। ऐसा पल्लव दियो है, देख कितनो घट्टो कर दियो, देख पीछे थे तुम्हारे, देख ले तुम्हारे और का तेरे। कहना ऐसा बहादुर है, हाँ? तुम एक काम करो, मरवा के छोड़ दे, चलने पे चलने तो कहना को गिरफ्तार कर लिया जाए।
हाँ ऐसा करो, तारे हाथ जोड़ू, तारे पाँव में कुल्हाड़ी से काटू, लो तारे पाँव में पूजू, वो 4 दिन की छुट्टी दे दो। छुट्टी किस बात की? छुट्टी हाँ? 4 दिन की छुट्टी। 4 दिन की छुट्टी क्यों चाहते हो? देखो ऐसा बादशाह साहब, मेरे घर से तार आया है। तार आया? क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? सुन लो, गौर से सुनो, कानून बंद करके, कानून के बंद करके। हाँ? कानून खोल के। हाँ बोलो। सुनो सुनो जी सरकार, मेरे घर से आया तार, मेरी औरत है बीमार, उस पे लड़के हुए 4, वो तो रांड होना चाहती है। तो तुम छुट्टी चाहते हो? हाँ जी, 4 दिन की। हाँ? एक काम करो, हाँ, तलवार दे दो। हम तुमको खत्म ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको छुट्टी ही नहीं मिलेगी। न मिलेगी? हाँ, जीवन भर छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। कर लियो भैया, बामनी दे दे, बामनी खेरे की गन्ना मिल में नौकरी, छुट्टी ना मिलेगी। चाहे सारे बालक मर जाओ रसगुल्ला खा के, ठीक है जी, ना मिलेगी। मैं कान्हा को देखना चाहता हूँ। मत देखो। क्यों? बढ़िया है, लंबो चौड़ा जवाने पट्टा। मैंने उसके बहुत ही बहादुरी चर्चे सुने हैं। आज मैं अपनी आंखों से उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, चले चला जाए। आओ जी आओ, और आओ हमारे साथ, और तकलीफ जरा न होगी, पहुंचाऊं मैं खाद। ये पहुंचाऊं मैं खाद, और मंगना है बहुत घनो भारी, और बड़ी बड़ी ऐसे मोछन के, और वहां बैठी है सरेदार। बात करियो काम की, चर्चा बहुत है जवानी जवान की। और वहाँ ना कुछ फल पाओगे, और अकर तकर ज्यादा करी तो बिल्कुल बच के ना आओगे। कैसी बातें करते हो तुम? ऐसे ही करते हम तो। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मरवा के छोड़ो कचुआ। चलो, आओ। चलो ऐसा जी, तुम चले जाओ, मैं लंच कर आऊं। कहाँ? पर जाऊं पहाड़ी में। तुम्हें लंच की पड़ रही है? अरे भूकल मरवावे को। नमाज पढ़ लूं मैं। सख्ती से खड़े रहो। ऐसे ही खड़े रहे। ये कान्हा किधर है? हाँ, बफर सिस्टम है यहाँ। हाँ? ऐसे ही खड़े रहे, बफर सिस्टम है। ये महल उसी का है लगता है। नो उंगलियां मत करो, फट काट देगो।
बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है काना। जैसे तुम्हारी तारीफ सुनिए ना, वैसे ही तुम नौजवान दिखाई दे रहे हो मुझे। और आज ये औरंगजेब खुश हुआ तुमको देख करके और तुम्हारी बहादुरी को चर्चे सुन सुन करके। लेकिन एक बात कहने के लिए आया है ये बादशाह। क्या कहने के लिए आया है? कौन काना दीवाना हुआ है यहाँ, ये शकल देखने को ये आया यहाँ। क्या? मेरे दो दो खिपाए जो मंत्री, खाब खाया नहीं और किया हादसा। तुम जानना चाहते हो मैं हूँ कान्हा दीवाना, सुनो बादशाह। हो मेरी देखो शक्ल, मेरी देखो शक्ल। कर लो मेहमान के बाद। हो मैं हूँ कान्हा दीवाना, सुनो बादशाह हो मेरी देखो शक्ल, मेरी देखो शक्ल। टैक्स हिंदू की चोटी पे और कैसे लगा, लेख हमको बता देती ओ बेअकल। आज रावत बगावत का देखे भरम, आज रावत बगावत का देखे तुझे मिटाऊंगा आज मैं तेरा भरम। या तो चोटी कटवा कर ये अपना ले अभी मेरा मुस्लिम धर्म, मेरा मुस्लिम धर्म। मेरा मुस्लिम धर्म अपना ले। अच्छा हाँ, और नहीं तो? नहीं तो हाँ। तू इसका अंजाम जानता है, मैंने आगे क्या किया है और मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जो कह रहे हैं सेंसा ठीक है। भैया गरम है। मुझको डरावा मत। किसको डराते हो तुम? शेर हूँ शेरनी ने और जन्मा मुझे दोष दे दे कर किसको डराते हो तुम? तू अपने आप को शेर समझता है? क्यों? तो तेरी समझ में नहीं आता?
मैंने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है, तू जानता नहीं है औरंगजेब को। लेकिन तू भी इस रावत पाल के इस बबर शेर कान्हा को नहीं जानता होगा औरंगजेब, नहीं जानता होगा। आज तुझे दिखा दूंगा कि रावत का शेर कैसा है। कान्हा, हाँ, एक बार फिर समझ ले। क्या? कान्हा मत बक बक करे और औरंगजेब के साथ ये चोटी कटवा कर बन जा तू मुसलमान की जात। मुस्लिम का अपना ले, बेशक मेरी बेटी के संग में तू निकाह पढ़ा ले। और मिलेगी दौलत भारी। करे तू अगर मनाई, गिरफ्तार करके दिल्ली में तुझे तू जिंदा गढ़ आई। अच्छा, धर्म तजूंगा मैं नहीं, धर्म तजूंगा मैं नहीं, और बेशक कट जा शीश, और धन पे कुहारू धर्म न टूटू विश्व। क्या अटल हमारी। मौत से क्या है डरना, एक दिन सबको मरना। हमें क्यों लोग दिखावे। सुन ले औरंगजेब, मेरी बात को जरा अपने कानों के पर्दे खोल के सुनना। हमें क्यों लोग दिखावे, देश धर्म और गौ माता की यो कान्हा लाज बचावे। कान्हा, इसलिए ये औरंगजेब तुम्हारे पास आया है। तुम बहादुर हो ये मैं मानता हूँ, और तुम्हारी बहादुरी के चर्चे में सुन चुका हूँ। अब तुमको राय में यही देता हूँ, तुमको भारी दौलत मिलेगी, और अपनी लड़की के साथ में मैं अपना निकाह तेरे साथ कर दूंगा। अच्छा, मुझे लालच देता है। मैं समझाता हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आवेगी। सुनो, हाँ मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा है, असली तो ये समझो हम मेहमान मान चुके तुम्हें,
जब हमने अपनी लड़की सौंप दी तो मेहमान मान चुके हैं। और देखो कान्हा, हाँ एक बात और बताऊं, लड़की बहुत देखी होंगी, परंतु वो तो आंखें, 2 आंखें हमारी लड़की के, अच्छा हाँ, और 2 कान हैं। अरे मूर्ख, हर इंसान की 2 आंख, 2 कान और एक मुंह और बढ़िया मूंछ है। छोटी छोटी पूंछ। अच्छा और सुनो, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि न्यू मॉडल डिसेंट है, छोरी टन्ने। अच्छा नहीं जाएगा तू मेरे आंखों के सामने से। सबने पिछड़े में घूम लीजिए, अगर छोरी ऐसी मिल जाए तो गारंटी है। अच्छा हाँ जी, ये कह रहा है, हमने कहीं नहीं ऐसा है कि हमारे शाहजा कह रहे हैं कि लड़की का निकाह ले लो। वो क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे निकाह तो हम नहीं लेंगे, पर कोर्ट मैरिज कर सके हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा खाना फिर। अच्छा समझे? तू अपनी जितनी ताकत तेरे अंदर है उतनी ताकत लगा के और आजमा के देख ले। औरंगजेब, ये वीर कान्हा, रावतों का खून मेरी नाड़ियों में दौड़ता है। मैं अगर झुक गया तो मेरे पूर्वजों की अनुबान शान चली जाएगी, ये मिट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। हौसला होता तो टूट चुका होता, हौसला होता तो टूट चुका होता, जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट चुका होता। ये हौसला मेरा, ये हौसला ही मेरा जुनून है, ये हौसला ही मेरे रगों में बहता हुआ खून है, बहता हुआ खून है। धर्म धर्म बहुत ही चिल्ला रहा है तू, धर्म धर्म। ओ धर्म के दीवाने, ओ धर्म के दीवाने, तू ना करना फरमानी। ओ धर्म के दीवाने, तू क्यों करता ना फरमानी। ले मुगल धर्म अपना तू, ये मेरे दिल में ठानी। औरंगजेब, मुझे प्रेम है धर्म से, मुझे प्रेम है धर्म से, सुन बादशाह अभिमानी। ना धर्म तेरा अपनाऊं चाहे मिट जाए जिंदगानी। मुझे प्रेम है धर्म से। तो तूने जान लिया होगा अंजाम शेर खान का क्या हुआ था। लेकिन सुन, तेरा शेर खान आया था, तेरा शेर खान आया था, मैंने उसको मार भगाया। मैं हूँ हिंदू मर्दाना, मैं हूँ हिंदू मर्दाना, क्या तेरी समझ न आया। तूने उस पर खींचा दाना, तूने उस पर मारा खींचा, क्यों कर बैठा नादानी। इस बाल की है मुझ पे, इस बाल की है मुझ पे कोई खास मेहरबानी। मुझे प्रेम है धर्म से, सुन बादशाह अभिमानी। ना धर्म तेरा अपनाऊं चाहे मिट जाए जिंदगानी। मुझे प्रेम है धर्म से। देख ना, हाँ, मैं तुझे फिर एक बार समझा रहा हूँ। क्या समझाते हैं?
तू मुस्लिम धर्म अपना ले, मुसलमान हो जा, अच्छा रहेगा। अच्छा, तेरे ऐसे कहने से मैं मुसलमान धर्म कबूल कर सकता हूँ? तुझे यकीन है? ए पगले, जिस ख्वाब को तू लेकर के आया था उस ख्वाब को ख्वाब ही रह करके वापस चला जा, अन्यथा मुंह की खानी पड़ेगी तुझे औरंगजेब। तूने धर्म नहीं बदला तो तुझे जूं जिंदा गड़वा दूं, जो तेरा हिमायती आवे उसे सूली पे चढ़वा दूं। तू मुझको क्या मारेगा, तू मुझको क्या मारेगा, मुझको न तेरा डर है, कह पतन सिंह बेनीवाल से ये आत्मा अमर है। तेरी कर दूं खत्म कहानी, अच्छा, तेरी कर दूं खत्म कहानी, देखूं कैसा बरदानी। हट जा। इतिहास के पन्नों पे, इतिहास के पन्नों पे मेरी होगी अमर कहानी, मैं धर्म के दीवाने। मुझे प्रेम है धर्म से, सुन बादशाह अभिमानी, ना धर्म तेरा अपनाऊं चाहे मिट जाए जिंदगानी। मुझे प्रेम है धर्म से, ना इज्जत करी हमारी, ना भेजा है तुझे खाना, या तो मान जा राजी से नहीं पहुंचा दे पूनाना। अरे क्या बकते हो रावत पाल के मेरे शेरों? अब मुझे लगता है ऐसे ये मुगल नहीं मानेंगे। अब वक्त आ गया है इन्हें समझाने का और इन्हें मुंह की खवाने का। हे मेरे रावत पाल के वीर बहादुरों, तैयार हो जाओ और अपने लाठी फरसा को लेकर तैयार हो जाओ। तेरा भी वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है। हो जाओ। अच्छा, बता रहा हूं जवानों, एक काम करो, इसको गिरफ्तार कर लो। इतनी मजाल, गिरफ्तार किया जाएगा तू। मुझे गिरफ्तार करेंगे और ये तेरे पिल्ले जिस पर खड़ा भी नहीं होया जाता, मुकाबला कर सकता है तू? और के आजा, गिरफ्तार कर लो इसे। शाबाश मेरे जवानों, शाबाश। गाना देख लिया, तू अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो गया। अब भी वक्त है, सोच ले, छोड़ दूंगा तुझे। जो ठान चुका वो ठान चुका। किसी ने कहा है सरदारों, सूर्य अपने तेज को, सूर्य अपने तेज को, वृक्ष अपनी छाया को छोड़ सकता है, लेकिन ये कान्हा अपने धर्म से नहीं हट सकता है, अपने धर्म से नहीं हट सकता है। तूने भी औरंगजेब को नहीं देखा है। औरंगजेब वो है, वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, तो जैसे को मसल सकता है और इन सब का धार परिवर्तन करवा सकता है। अच्छा, हाँ, तो आजमा के देख ले। देख लिया अंजाम, तू गिरफ्तार हो चुका है। अगर ये कान्हा तुझसे मुझ गया तो आज मेरे पूर्वजों की आन पर धब्बा लग जाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ पापी चला जा, क्या लेगा? आज तू मुझे गिरफ्तार करके एक अत्याचार जो तू कर रहा है वो परमात्मा भी तुझे देखता होगा। मैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए ये कान्हा मरने के लिए भी तैयार है पाजी, मरने के लिए भी तैयार है।
तूने गिरफ्तारी देखी है, आगे मेरा अंजाम देख। अच्छा क्या क्या करता हूँ तेरे साथ। हेलो, तुमने अभी गिरफ्तारी देखी है? ये कितने योद्धा हैं बोलो, और हम कैसे हैं? अगर एक खीर पूरी लड्डू को देखें, खीर पूरी लड्डू को देखें तो अपने पैर को गाड़ दूं, और हम योद्धा हैं फूली हुई रोटी को फाड़ दूं। फाड़ के देखो फूली हुई रोटी ने मेहमान हाथ जड़ जाए।